गाइस वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.2 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले को, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारा इम्पोर्टेंट है किसको, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से हम फर्स्ट लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, या आप इसको अगर एक्स के पदों में देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले आपने पहले भी देखे होंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर हमने और एक जो है फॉर्मूला देखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए पुराने फॉर्मूले। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे हो गए जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। जो अब यहाँ पर से नए फॉर्मूले क्या आते हैं, फोर्थ जो है हमारा, अगर हमने साइन 2 थीटा का निकालना है फॉर्मूला, किसका, साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। किसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा का। और अगर हम निकालें साइन थीटा का, ठीक है, किसका निकालते हैं अगर हम साइन थीटा का, या फिर देखिए अगर आप इसका हाफ कर देते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये था, अगर हम इसका हाफ करते हैं तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, पहले आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2, क्योंकि हमने इसका क्या हाफ फार्मूला निकालना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सेम यही फॉर्मूला है, इसका हमने हाफ करना था, तो देखिए हमने इस फॉर्मूले का हाफ कर दिया, तो इसके नीचे अपॉन था बट यहाँ इसके साथ इंटू में है, और ये संख्या 2 जो है बाहर है, और ये क्या है थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा के लिए, ठीक है। तो अगला है हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, या सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास इसका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हमारे पास किसके कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक हो गया। तो सेवन्थ है हमारे पास जो जैसे हमने साइन 2 थीटा का हाफ करा था वैसे ही हम कॉस 2 थीटा का भी क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, 2 थीटा का हाफ अगर हम करते हैं तो देखिए हमारे पास इन सभी का जो है हाफ हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, जैसे यहाँ पर से था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक तो ये हो जाएगा। सेकंड देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हमारे पास क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। और जैसे हमने यहाँ पर से साइन 2 थीटा से 2 जो है कैंसिल हो गया था, उस तरीके से कॉस 2 थीटा से भी कॉस थीटा में भी जो अपॉन में 2 है उससे इंटू वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके कुछ फॉर्मूले थे। या फिर एक फॉर्मूला हमारे पास कॉस थीटा का और हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के हमारे पास काफ़ी फॉर्मूले हैं, जिस टाइप के हमें फॉर्मूले यूज़ करने होंगे तो हम इक्वेशन में उस टाइप के फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर से आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अभी हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। कुछ फॉर्मूले और हैं जिनको हम अभी देखते हैं। तो देखिए अब हमारे जो फॉर्मूले हैं वो इन्वर्स के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूले हैं क्या। साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इन्वर्स वाई, या फिर आप साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स, या फिर देखिए साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2।
ये भी हमने ऊपर देखा था, जैसे यहाँ पर से हो जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1। तो उस तरीके से एक्स या फिर अगर यहाँ पे वाई भी है तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर से कितना आ जाता है हमारे पास π/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है गाइस π/2। जैसे यहाँ पर से सभी में वैल्यू निकली थी, इस तरीके से हमारी इन्वर्स की वैल्यू हो जाती हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपने थोड़े से फॉर्मूले जो है याद करने पड़ेंगे, बाकी आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगा कॉसिक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास π/2 हो जाता है। ठीक हो गया। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे गाइस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाता है, देखिए टेन इन्वर्स जो है बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ पर से 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई होगा तो ऊपर तो प्लस रहेगा और नीचे जो है माइनस हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है तो क्या होता है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। देखिए किस तरीके से हम वो भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर से आपको दिया हुआ है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, तो देखिए किस तरीके से आप करेंगे। टेन इन्वर्स जो है इसमें बाहर रहेगा, एक्स प्लस वाई की जगह में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वाई था तो 1 प्लस एक्स वाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे। तो कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए इधर लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूले हमारे पास नेक्स्ट जो है क्या है, वो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या आ जाता है 2 टेन इनवर्स एक्स में, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, साइन इनवर्स जो है बाहर आ जाता है और 2x और यहाँ पर से आ जाता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला है 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स बाहर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, अगला आपके पास है 2 टेन इनवर्स एक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर से हमारे पास क्या निकलता है बाहर, टेन इनवर्स, तो यहाँ पर से क्या बच जाए 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट वाली की तरह है, पर इससे यहाँ पर से हमने साइन इनवर्स बाहर लिया था और यहाँ पर से हम क्या बाहर ले लेंगे, टेन इनवर्स बाहर ले लेंगे। ओके, फिर देखिए अगला क्या है, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये थे गाइस आपके जो हैं थोड़े से फॉर्मूले, जिनके बेस पर अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। तो आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इन्हीं फॉर्मूले से जो है हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए ये आपको उदाहरण नंबर 5 दे रखा है जो एक्सरसाइज 2.2 में। तो वो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमें दे रखी है उसके परिसर। ठीक है, तो इसको हमने जो है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने जो है सरलतम रूप में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से हम कर लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से सॉल्व, और जैसा दिया है पहले हम वैसा उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में भी आपने इस तरीके से करना है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं इस तरह, जैसा ये दिया है उसका वैसा ही। फिर इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स 1 माइनस का साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए हमने पढ़ा कि कॉस एक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और आपने ये पढ़ा, ये 1 किसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर से, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या फिर हमने अभी क्या पढ़ा था, इन्वर्स में अगर हो तो एक्स बाई 2 हो जाएगी या फिर π/2। बट यहाँ पर से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की। ठीक है, जैसे हमने निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ पर से साइन एक्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा,
टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं वैल्यू, टेन इनवर्स जहाँ था वहाँ का बाहर ही रहेगा, ठीक है। कॉस एक्स की जगह मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने बताया वन की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। ये इसके जो है आई का था तो हमने इसको नीचे लिख लिया, ठीक है। तो देखिए फिर कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, टेन इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, या फिर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यानी आप इसके दो पार्ट में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप थोड़ा बंद ब्रैकेट बना लीजिएगा, यहाँ पे हम छोटा ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा बड़ा ब्रैकेट आ गया, ओके। अपॉन में हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये होता है। और अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई। तो इसी तरीके से हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर, कौन से फॉर्मूले से हम नीचे लिख लेते हैं, कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, एक्स के फॉर्मूले में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई। इस फॉर्मूले से हमने किसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, ओके। फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स हो गया, इसका स्क्वायर था किसका, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, इसका क्या है वर्ग, और ऊपर भी हमें दिया हुआ है कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। तो इससे ही क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ओके। हमारे पास क्या क्या बचा, देखिए लिखते हैं, हमारे पास बचा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इतनी वैल्यू हमारी कहाँ से बची, ऊपर वाले भाग से बची। नीचे देखिए, नीचे क्या क्या बचता है, नीचे हमारे पास कितना बचा, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, तो ये हमारी क्या बची, वैल्यू। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर से अगर हम कॉस बाहर ले लेते हैं, दोनों में कॉस था तो कॉस जो है हम कॉस एक्स बाई टू बाहर कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू अगर हम बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचा, देखिए इधर से तो वन बचा, प्लस इसके नीचे तो क्या था, कॉस नहीं था, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में अगर हम, हमारे पास यहाँ पे कॉस नहीं दिया हुआ है, अगर हम बाहर लेते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, उसके भाग में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने कॉस एक्स बाई टू बाहर लिया, तो कॉस एक्स बाई टू की जगह पे तो वन बचा, और यहाँ पर से कॉस एक्स बाई टू हमारे पास नहीं था, तो ये इसके कहाँ चल जाता है, अपॉन में चल जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर देखिए इसके अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन से भी हमने क्या करना है, इसको बाहर लेना है, किसको, कॉस एक्स बाई टू को। अगर हम बाहर लेते हैं तो कॉस एक्स बाई टू की जगह में कितना बचा, वन, और यहाँ पर जो साइन हमारे पास एक्स बाई टू था, तो इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, कॉस एक्स बाई टू। तो ये कर देते हैं ब्रैकेट बंद, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी हो जाएगा बंद, ये हो गया। फिर देखिए किस तरीके से हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, टेन इनवर्स बचा, यहाँ पर से क्या बचा, वन प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, टेन एक्स, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ पर से एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई टू। अभी हम नीचे लिख लेंगे कि हमने इसको किस फॉर्मूले से सॉल्व करा, और यहाँ पर से देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का वन माइनस टेन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, टेन एक्स, तो यहाँ पर से माइनस है तो क्या आ जाएगा, वन माइनस का
10x/2 और x की जगह पे हमारी यहाँ पर से वैल्यू कितनी है, x/2 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 x/2। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं फॉर्मूला। हमने यहाँ पर से कौन सा लगाया था फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर से लगा था sin x अपॉन cos x बराबर कितना हो जाता है 10x। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया था। तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पर x की जो वैल्यू यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x/2 दे रखी है। ठीक हो गया। फिर देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 1 + x/2 1 माइनस का x/2 इतना हमें दिया हुआ है, तो 10 इनवर्स बाहर आ जाएगा। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 10 हम इसको लिख सकते हैं 10π/4। 1 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 10 में π/4। ओके, हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर से हमारे पास कितना बचेगा 10x/2, 10x/2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से लिख देते हैं 10x/2। ठीक हो गया। 1 है तो 1 को 1 रहने दीजिए, माइनस का 10π/4 इंटू 10x/2 ये हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम इसको सही से लिखते हैं फॉर्मूले की बेस पे, ये तो हमने सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10π/4 प्लस यहाँ पर से आ जाएगा x/2 1 माइनस का 10x π/4 इंटू x। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से 10 था तो 10 बाहर आ जाएगा, π/4 प्लस x/2 इतना आया। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर से हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर से फॉर्मूला करके, ठीक है m है यहाँ पर से फॉर्मूला। तो यहाँ पर से देखिए किस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बना 10x + y का। ठीक है, मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला बना है 10x + y का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख लेते हैं 10x + y 1 माइनस का xy। ठीक है, और अगर ये हमारे पास किस में हो, इन्वर्स में हो, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अगर ये हमारे पास किस में होता, इन्वर्स में होता, बट ये हमारे पास इस तरीके से है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ पर से आता है 10x + y 1 माइनस का xy। इस फॉर्मूले से जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर से वैल्यू कितनी मिल जाएगी π/4 प्लस x/2। तो ये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, और ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए ये आपको दे रखा है हमारे पास उदाहरण नंबर 6 में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 का एक क्वेश्चन है, ये भी जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देखिए कॉट इन्वर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन में है रूट में x² - 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये तो खाली आपको लिखा है कि को मॉड में x है। ठीक है, 1 को सरलतन रूप में लिखे, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हमने उसको नहीं देखना है, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है हम वैसा ही इसको उतार लेते हैं। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 में यहाँ पर से आ जाएगा x² - 1 ये आया। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम यहाँ पर से क्या रख देते हैं 10, ठीक है, तो ये जो सूत्र जो है सॉल्व नहीं होगा, ये 1 अपॉन में है, तो हमने ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसका 1 अपॉन में जो है उसका वैल्यू कितनी आई 10 आए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सेक रखते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए यहाँ पर से आ जाएगा sec² थीटा -1 कितना आ जाएगा 10² थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10² थीटा। ठीक हो गया, रूट में है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा और कितनी मिलेगा ये वैल्यू थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने कितनी मानी है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से चलिए हम वैल्यू रख लेते हैं, x बराबर हम रख लेते हैं सेक थीटा रखने पर। और देखिए अगर आप ये रखते हैं और अगर सेक जो है इसके साथ आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा हमारे पास x के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि कहाँ जा रहा है थीटा या इनटू में, तो यहाँ भाग में जाएगा x अपॉन सेक थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x इनवर्स सेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कॉट इनवर्स, तो यहाँ पर से आ जाएगा 1, x की जगह में हमने वैल्यू कितनी रखनी है सेक थीटा,
तो यहाँ पर से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1/, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन से फॉर्मूले से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉट इनवर्स 1/, जो फिर था रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से कितना मिला हमें 10 थीटा, 1/10 थीटा। तो देखिए कॉट इनवर्स, तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं 1/10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, कितना है, सेक इनवर्स एक्स। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किसमें, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण 7, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें दिया हुआ क्या है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूफ क्या करना है, 10 इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब 1 माइनस का 3x का स्क्वायर। ये आपको जो है आपके एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा उदाहरण नंबर 7 में। तो ये हमें दे रखा है और इसके आगे हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 1/x इज़ लेस देन 1/√3, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या रख कर लेते हैं, हमने जो है LHS को RHS के बराबर सॉल्व करना है, या फिर आप RHS को LHS के बराबर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम RHS को लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं RHS से, ठीक है, राइट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्व, और जिस तरीके से हमें दिया हुआ है क्या, राइट हैंड साइड, तो हम उसको जो है लिख लेंगे, क्योंकि पहले जैसा दिया होता है हमने इसको वैसा लिखना होता है, उसके बाद हम नीचे क्या करते हैं, सॉल्व, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर से राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। फिर देखिए अगर आप x, हमें 10 इनवर्स, ठीक है, तो हमें वैल्यू कितने में लानी है, 10 इनवर्स x में लानी है। तो हम x की जगह पे भी क्या रखेंगे, 10 थीटा रखेंगे, तब हमारी ये वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर से हमारी दोनों वैल्यू कितने किस में दे रखी है, 10 में दे रखी है, वो भी इन्वर्स में। तो इन्वर्स लाने के लिए जगह अगर हम 10 थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स x। तो इतना आपने जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, x बराबर हम रख देते हैं 10 थीटा रखने पर, ठीक है। तो देखिए तो अगर ऐसा करते हैं हम, x बराबर 10 थीटा, तो थीटा हो जाएगा तो x अपॉन क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो ये मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो 10 इनवर्स, तो 10 अपॉन में है, अगर आप इसको ऊपर भेजते हैं, ऊपर नहीं बेचेंगे, या तो हम इसको क्या लिख देंगे, 10 इनवर्स से लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स, लेकिन हमने अभी वैल्यू कितनी रखनी है, एक्स की जगह पे कितनी रखनी है, 10 थीटा। अगर थीटा वैल्यू हमारी लास्ट में बचती है तो वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 10 इनवर्स एक्स, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। RHS हमारे पास था 10 इनवर्स, ये देखिए 3 था, एक्स की जगह पे वैल्यू कितनी रखनी है, 10 थीटा, ओके, माइनस एक्स की जगह में कितनी रखनी है, 10 थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से क्यूब है तो 10 क्यूब थीटा, ये आ जाएगा, अपॉन में दे रखा है 1/3, एक्स की जगह में 10 थीटा तो 10 स्क्वायर थीटा, ये आपको वैल्यू मिल गई, ओके। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है, 10 थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले साइन के और कॉस के फॉर्मूले देखे हैं, तो उसी तरीके से ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाता है, 10 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो 10 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो ये हम फिर से लिख लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है। तो देखिए 10 इनवर्स हमारे पास पहले से बाहर है, और ये जो अंदर फॉर्मूला है, ये 10 3 थीटा किसका फॉर्मूला है, जो अंदर वैल्यू है। 10 इनवर्स से हमें मतलब नहीं है, 10 इनवर्स बाहर है तो उसकी वैल्यू 10 इनवर्स हमने लिख ली, बट जो 3 10 थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर थीटा जो है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 10 3 थीटा, ठीक है। तो 10 इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वैल्यू आपको कितनी मिली, 10 3 थीटा मिली, 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गया। फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो हमारे पास LHS था, ठीक है। तो फिर देखिएगा इस किस तरीके से होगा, 10 इनवर्स एक्स है, ठीक है,
अगर आप देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना। दो एक कितना हो जाएगा, 3, और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का मैंने आपको कितना बताया था, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बताया है कुछ देर पहले हमने फॉर्म में जब देखे थे। ये हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। टू टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस टेन इनवर्स 2x, और यहाँ पर से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने क्या करा, LHS जो है, RHS जो है, हमने किसके प्रूफ कर दिया, LHS के। तो यहाँ पर से हम लिख देंगे प्रूव्ड। एक बार और समझा देती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया हुआ था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, RHS क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ था। हमने क्या करा, हम RHS को किसके इक्वल कर लेते हैं, LHS के इक्वल कर लेते हैं। अगर अब आप कहेंगे कि अगर हम RHS को LHS के इक्वल नहीं करते हैं, तो अगर हम LHS को RHS के इक्वल करें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट इसमें जो है कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम इसको RHS को लेके हमने क्या करा, सॉल्व करा। तो देखिए हमने दोनों वैल्यू हमें कितने में चाहिए, टेन इनवर्स में चाहिए। तो यहाँ पर टेन इनवर्स है, तो हम x की जगह में और कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो वैल्यू हमारी जो हम मान रखेंगे उसी में आएगी, क्योंकि थीटा बराबर तो हमने वही रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर से क्या रखा, टेन थीटा रखा। अगर हमने x बराबर टेन थीटा रखा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। कैसे, देखिए थीटा था, टेन जो है थीटा के साथ इंटू में था, अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x अपॉन टेन हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर हम मात्रक बीमा निकालना देखते हैं वहाँ, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्स में लिख लेते हैं, जो भी उसके अपॉन में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर देखिए एक्स की जगह पे हमने क्या रखा, टेन थीटा वगैरह रखा। टेन इनवर्स तो बाहर रहेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास जो हमारे पास अंदर है, थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में है ये वैल्यू। इसकी वैल्यू हमारे पास जो अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, टेन थ्री थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से, ठीक है। तो टेन इनवर्स तो पहले से बाहर रहेगा, और इसकी जो ये अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, टेन थ्री थीटा। ओके, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी मिली, थ्री थीटा मिली। तो थीटा की जगह पे हमने वैल्यू कितनी रखनी है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह में हमने वैल्यू रख ली, टेन इनवर्स एक्स आ गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, क्यों, दो और एक कितना हो जाएगा, 3, और जो है इनकी घातें बराबर सेम सेम उनकी वैल्यू है, तो एक ही बार में लिखी जाती है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो 2 और यहाँ पर 6 का कुछ नहीं है, तो 1 3 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाता है, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स तो ऐसे ही रहा, टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने कितनी रख दी, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही देखिए आपको जो है LHS में यही दिया हुआ था, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो आपने क्या लिखा, RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड। तो ये हमारे पास किसके क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल के। तो एक उदाहरण और बचा है। तो गाइस देखिए, जो ये हमारे पास एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर किसका है, 8 का है। तो ये हमें दे रखा है, देखिए कॉस ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपको जो पीछे वैल्यू दे रखी है, जो मॉड में एक्स है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो का मान हमने ज्ञात करना है, तो सॉल्व लिख लेंगे, और वैल्यू हमें पहले जैसे दी होती है हमने वैसे उतारनी होती है। तो हम लिख लेते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई/2। तो कॉस तो बाहर वैसे का वैसे ही रहेगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई/2। तो कॉस पाई/2 यानी कितने की वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180 हो जाती है। पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/2 कितनी हो जाती है, 90। तो यहाँ पर से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस पाई/2, ठीक है। यानी किसकी निकालनी है, हमने कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। ये आपने टेबल देखी होगी, मैंने इससे जो पहली वाली वीडियो थी जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 करी है, तो उसमें मैंने आपको वैल्यू लिखवाई है, ठीक है। तो कॉस पाई/2 की जगह पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के भी थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2,
फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब x माइनस का 1/2 और यहाँ पर से 1/2। ठीक है, तो देखिए ये आपको किस में दे रखा है, एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये देखिए ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है 2.2। इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपको पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। हमने इसके देखिए सबसे पहले हमने ये देखना पड़ेगा, हमने इसको एलएचएस में प्रूव क्या करना है, साइन इनवर्स में प्रूव करना है। तो एक्स की जगह पे हम कितना रखेंगे, साइन। अगर यहाँ पर से हमने कुछ और वैल्यू से कॉस में रखना होता, कॉस इनवर्स लाना होता, तो एक्स की जगह में क्या आता, कॉस। तो ये आपने ध्यान रखना है, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो है हैबिट पड़ जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर से एलएचएस में क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स। तो इसकी जगह में हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स। बट उससे पहले हमें जो वैल्यू जैसे दी है तो हम उसको वैसे लिख लेते हैं, किसमें, आरएचएस में। हम आरएचएस से इसको क्या करेंगे, प्रूव्ड करेंगे। तो आरएचएस में हमें वैल्यू क्या दे रखी है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x 4x क्यूब ये दे रखी है। तो हम लिख लेते हैं x बराबर साइन थीटा रखने पर। ठीक है, x बराबर हम क्या रख रहे हैं, साइन थीटा। अगर आप थीटा बराबर रखते हैं x अपॉन साइन क्या चल जाएगा, इसके अपॉन में चल जाएगा। थीटा बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं आरएचएस में। ओके, तो कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स दिया हुआ है 3x है, 3x की जगह में कितना रखना है, साइन थीटा। ओके, माइनस 4x की जगह में कितना रखना है, साइन थीटा। साइन क्यूब है लेकिन यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ओके, फिर देखिए ये हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने आपको अभी उसमें बताया फॉर्मूले में कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर से साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स तो बाहर का बाहर ही रहेगा, लेकिन जो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा है, ये जो अंदर है, इसकी वैल्यू हो जाती है साइन 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। कौन से फॉर्मूले से, मैं यहाँ पर से फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हो जाता है, साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 3 थीटा बचा। 3 थीटा की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स हमने यहाँ पर से निकाली हुई है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, तो यही देखिए आपको आरएचएस में जो है प्रूव्ड करना था, एलएचएस में, तो ये हमने प्रूव्ड कर दिया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो यहाँ पर से आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। बाकी आपको यहाँ पर से रेंज दे रखी है जो कि परिसर होता है 1/2 1। ठीक है, हमने इसको जो है सिद्ध करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल या आरएचएस को एलएचएस के इक्वल। तो हम आरएचएस लेके सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। देखिए हमने यहाँ पर से वैल्यू जो है एलएचएस में प्रूव्ड किस में करनी है, कॉस इनवर्स में करनी है। तो x की जगह में हम क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स आना चाहिए। तो इसके लिए हमने x बराबर कितना रखना पड़ेगा, कॉस थीटा रखने पर। जब आप यहाँ पर से कॉस थीटा रखेंगे तो आपकी वैल्यू आपको इन्वर्स में मिलेगी, कॉस में। तो देखिए अगर आप थीटा बराबर निकालते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर से अगर हम थीटा बराबर लास्ट में निकालेंगे तो तभी हमारे पास कितना आएगा, कॉस इन्वर्स में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से आ जाएगा साइन, कॉस जो है यहाँ पर से थीटा के साथ इंटू में है, तो कॉस के साथ किस में जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर, तो कॉस भाग में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक हो गया, तो ये हम जो वैल्यू रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर से आ जाएगा आरएचएस तो है कॉस इनवर्स 4x क्यूब था, 4 आ गया, x की जगह में कॉस थीटा है तो, लेकिन इसका कितना है, क्यूब है, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 आ जाएगा, x की जगह में कितना है, कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, तो जैसा हमने देखा कि साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा।
तो उसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अगर हम कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर से देखें, ठीक है, तो जैसे हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला निकालता है वैसे ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस 3 थीटा की। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा है। तो कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी मिली, 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू हमने देखा कितना है, कॉस इन्वर्स एक्स, तो ये हमने रख दी। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए हमने यही प्रूव करना था किसमें, LHS में, तो यहाँ पर से आप लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर से क्या करना था, सिद्ध करना था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।